हुए थे वो मटको सभी ग्वाल बालों ने अपने खोल करके कान्हा के पास रख दिए। लेकिन मधुमंगल जो है अपनी मटकी को छुपाता है। कान्हा कहता अरे मधुमंगल सुन भाई, तू कुछ घर से नहीं लाया? बोले हाँ लाया हूं। बोले ये छुपा क्यों रहा है? बोले नहीं नहीं कान्हा बस रख रहा हूं ना। मधुमंगल रखता नहीं। ग्वाल वालों ने अपनी सारी मटकियां खोल करके कान्हा के पास रख दी। और कान्हा ने सबको पहले ही सिखाया था, देखो भाई अकेले अकेले नहीं खाना चाहिए। जैसे हम पंक्ति में बैठते हैं ना, लाइन में बैठते, जब खाना खाने के लिए आप लोग की जो भंडारे के बाद बैठते हैं, बैठ हमारी बोलते हैं, तो जब पहली बार सबके पास, जब तक सबके पास नहीं आ जाता भोजन तब तक खाना शुरू नहीं करते। एक नियम है कि खाना शुरू तब तक नहीं करना चाहिए जब तक सबके पास परोस ना दिया जाए। तो कान्हा तो क्या करते, पहले कान्हा क्या करते थे कि जो भोजन सब लाते थे ग्वाल बाल उन सबको इकट्ठा करते थे और इकट्ठा करके फिर उस पे भोग लगाने के लिए अपना हाथ डालते थे और हाथ डाल करके फिर चखते थे, भोग लगाते थे उनके घर का, और फिर थोड़ा थोड़ा भोग सब ग्वाल वालों को बांट करके खिलाते थे। अब कान्हा ने थोड़ा ग्वाल वालों के घर से जो भोजन आया था उसको देखा और थोड़ा थोड़ा उसका स्वाद लिया, सुगंध ली, उसको चखा और फिर अन्य ग्वाल वालों के मुंह में भी थोड़ा थोड़ा डाला। सभी ग्वाल वालों को तृप्त किया, आपस में जैसे बच्चे करते हैं। लेकिन मधुमंगल अपनी मटकी को नहीं निकाल रहा है। अब मधुमंगल ने देखा कि सब तो खाने पीने में मस्त हो गए, अब ऐसा कर, तो मधुमंगल ऐसा क्यों करता था? क्योंकि मधुमंगल ने जो घर से लाया था वो कई दिनों की सड़ी हुई लस्सी थी, उसमें बदबू थी। क्योंकि मधुमंगल के घर में कुछ नहीं था उस दिन, क्योंकि मधुमंगल के जो मैया और बाबा थे, मैया पूर्णमासी और बाबा शांडिल्य ऋषि, वो अन्न नहीं खाते थे और मधुमंगल तो भोजन रोज कान्हा के साथ ही करते थे उनके घर में। तो वो ज्यादा विशेष ध्यान भी नहीं देते थे कि बच्चे के लिए कुछ व्यवस्था करके रखी जाए या भोजन बनाया जाए। तो घर में कुछ भोजन नहीं बना था तो ढूंढा मधुमंगल ने कि कान्हा मुझसे पूछेगा क्या लेकर के आया है। तो देखा एक मटकी में कि कई दिनों की बदबू सड़ी हुई लस्सी वो पड़ी हुई थी। तो अब मधुमंगल ने सोचा अगर लेकर के नहीं जाऊंगा तो सब ग्वाल बालों के सामने कान्हा मुझको फिर शर्मिंदा करेंगे, तो थोड़ा इसी को ले चलता हूँ बांध करके। अगर कहीं ऐसा मौका आया कि कान्हा खाना चाहेगा इसको, क्योंकि वो सबका भोग लगाता है घर का, तो मैं ही पी जाऊंगा इसको सारी को। तो जल्दी से मधुमंगल ने वो मटकी खोली और मटकी खोल करके गट गट करके मधुमंगल उसको पीने लगा। जब कान्हा की नजर पड़ी, अरे अरे मधुमंगल क्या कर रहा है? अकेली? पर जितने को कान्हा ने मटकी छुड़ाई उतने को मधुमंगल ने सारी डाल दी, आधी इधर से गिर गई, आधी इधर से कुछ भीतर चली गई। अब कान्हा ने बोला है अच्छा। अब कान्हा उठे और मधुमंगल का ही मुंह चाटने लगे, श्री कृष्ण गोविंद अरे। तो इधर ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से भी आए हैं ऊपर ग्वाल बालों के दर्शन करने के लिए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने देखा कि नंद के वो कुमार कान्हा माखन चोर चित चोर वृंदावन में आए हैं, मैं भी उनके दर्शन करके आता हूं। तो ब्रह्मा जी उधर अंतरिक्ष में आए थे, उधर से देख रहे थे इस लीला को ग्वाल बालों को। तो पहले तो ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया बालकृष्ण भगवान को और देखा कि वाह क्या छवि है नंद के लाला की, सच में ये तो भगवान है। सुनो ध्यान देना, थोड़ा बच्चों को भी थोड़ा शांत करें अपने। बोले बाम के बिहारी लाल की जय। बच्चों का ध्यान रखो और ज्यादा बच्चे अगर शोर मचा रहे हो तो थोड़ा उठ के पीछे चले जाना, पर वहां नहीं जाना ऊपर से, फिर वो इंद्र कुछ करता है गड़बड़,
वो देखता कि ज्यादा पुण्य कमा लिया तो कुछ ऊपर से करेगा, फिर पुण्य छीनने की कोशिश, तभी तो शोर होता है। सुखदेव मुनि जी कहते हैं, राजा परीक्षित, ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया कान्हा को पहले तो, लेकिन जैसे ही ब्रह्मा ने देखा कि वो मधुमंगल का मुंह चाट रहे हैं, झूठ को चाट रहे हैं, जो मधुमंगल ने लस्सी अपने ऊपर डाल ली थी मुंह में, वो सारी कान्हा ने चाट ली। और ग्वाल वालों को भी कहा, भाई भोग लगाओ तुम भी मधुमंगल के घर का, क्योंकि ये तो रह गया। तो ग्वाल वालों ने भी बारी बारी से मधुमंगल का मुंह चूमा, चाटा, सुगंध ली। उनको सबको इतना आनंद आया, ग्वाल वालों को इतना स्वाद था उस सड़ी हुई लस्सी में, जैसे अमृत होता है। ब्रह्मा जी ने बोला, दत्त तेरे की, अरे ये भगवान नहीं हो सकता, ये कुछ गलत है विधि में लिखा हुआ, ये भगवान कैसे हो सकता है? ये इन ग्वाल वालों के झूठ को चाट रहा है, मुंह को चाट रहा है, थूक को चाट रहा है। ध्यान देना, इसलिए तो कहा है भगवान को पहचानना तो बहुत कठिन है, लेकिन किसी गुणवान संत को, गुणवान व्यक्ति को भी पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए उनसे कहा कि दूरी बना करके रखो, गुणवान व्यक्तियों से थोड़ा दूर रहना चाहिए, उनकी बात को मानना चाहिए, जैसा वो कहे वैसा मानना चाहिए। अगर ज्यादा उनके नजदीक रहोगे, उनको खाते देखोगे, सोते देखोगे, हर क्रिया देखोगे उनकी, तो तुमको कभी उन पर शंका हो सकती है। ये तो ऐसे नहाता है, ये तो ऐसे खाता है, ये तो ऐसे सोता है, ये तो ऐसे कपड़े पहनता है, और फिर आपको लगेगा कि ये तो सब कुछ हमारी तरह करता है। और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी आपको लगे कि अरे मैं तो ऐसा करता ही नहीं, ये तो ऐसा भी करता है, और आप भ्रमित हो जाओगे, मोहित हो जाओगे। जब ब्रह्मा जी मोहित हो गए तो हम आपकी क्या औकात है? उन्होंने ये संदेश दिया है इस कथा से कि कभी आपको किसी विद्वान के आचरण पर शंका हो, किसी महात्मा के आचरण पर शंका हो, तो इस कथा को याद कर लेना चाहिए। शीघ्रता से निर्णय नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा ने शीघ्रता से निर्णय कर दिया, नहीं ये भगवान नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले निर्णय कर दिया, नहीं भगवान है, प्रणाम किया। देखो कुछ लोग ऐसे लगते, सुनो, जब कोई राम बनकर के मंच पर आता है ना, ऐसा लगता है कि उस राम से भी सुंदर है जो असल में राम थे। क्या लगता है कि नहीं लगता? बोलो। तो जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। ये माया है, ये माया का काम है। कोई सज धज करके आपके पास कोई पंडित का रोल कर रहा हो, किसी और जाति का हो, और आपको तो सच में लगता है ये तो बहुत अच्छा पंडित लग रहा है, और राम की एक लीला है। उस लीला को क्या कहते हैं? नाटक। वो जीवन में नाटक है। अगर हम रामनवमी ओढ़ करके, बड़े बड़े तिलक लगा करके बैठ जाए, बड़ी बड़ी धोतियां लगा करके बैठ जाए, तो वो तो एक पहनावा है, पहनना चाहिए, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। लेकिन जो हम दिख रहे हैं वो हम भीतर से भी होने चाहिए। हम दिखना चाहते हैं, होना नहीं चाहते। हम दिखते हैं मगर होते नहीं। अगर आप जो होता है वो ज्यादा दिखना नहीं चाहता, हाँ ये भी सच्चाई है। जो होता है वो ज्यादा प्रदर्शन नहीं करता, और जो ज्यादा प्रदर्शन करता है वो होता नहीं। इसलिए जीवन में अधिक प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, सीमा में सब कुछ करना चाहिए। माताओं को भी श्रृंगार जो सीमा में करना चाहिए, शास्त्रों ने कहा। वैसे 16 श्रृंगार है माताओं के, तो दुनिया भर की लाली पोत लो है, दुनिया भर का पाउडर क्रीम लगा करके, और दिख रहा है जब ओवर आप करेंगे तो देखने वाला है। ये समझने के लिए कहा जाता है, माता बुरा मत मानना। और फिर वो जो आप लिपा पोती करते हैं ना, वो शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। सच्चा श्रृंगार क्या है? नारी रूपम पतिव्रता, कोकिलानाम स्वरूपम नारी रूपम मतिव्रता,
विद्यारूपम करूपाणाम क्षमा रूपम तपस्विवा। तपस्वी कौन है? जो क्षमा कर दे। कोयल का स्वरूप क्या है? कोयल देखने में काली होती है, कौवा भी काला होता है। कौवा सच बोलता है लेकिन कड़वा सच बोलता है। कोयल झूठ बोलती है लेकिन मीठा झूठ बोलती है। मीठा झूठ बोलती है तो कोई बात नहीं, वो झूठ बोलने वाली भी हमको प्यारी लगती है। लेकिन वो सच बोलने वाला जो कड़वा सच बोलता है, वो सच बोलने वाला भी हमको भद्दा लगता है, बुरा लगता है, उसको हम पत्थर मारते हैं। और नारी रूपम पतिव्रता, जो स्त्री अपने पति की आज्ञा में नहीं रहती, पति धर्म का पालन नहीं करती, अपने गृहस्थ धर्म का पालन नहीं करती, अपने सास ससुर, अपने माता पिता, अपने आदरणीयों का आदर नहीं करती, वो कितनी सजी धजी होगी, चाहे लोग उसको उंगली उठाते हैं। सबकी बात है माताओं, आपकी नहीं। चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, होता है ऐसा। तो थोड़ा सीमा में रहना चाहिए। उन ब्राह्मणों को भी, माताओं को भी, पूरे समाज के सब लोगों को कहा है कि वो ज्यादा प्रदर्शन ना करे, ज्यादा दिखे ना, कोशिश करे कि हो वो भीतर से वैसे सुंदर। तो सुखदेव मुनि जी कहते, राजा परीक्षित जल्दी से निर्णय नहीं करना चाहिए कौन कैसा है, अच्छा है बुरा है। आप कथा सुन रहे हैं, कथा सुनते सुनते आपको वैराग्य हो गया, आपने कथा में सुन लिया, अरे अरे माता पिता भाई बंधु कोई किसी का नहीं, तो जल्दी से झोली उठा करके घर नहीं छोड़ना चाहिए। सुनो ध्यान से, समझो उसको, थोड़ा रुको, जल्दी से घर जोड़ करके मत जाओ, ऐसा ना हो परसों फिर आ जाओ। बहुत ऋषि मुनि गए, आपने कथा सुनी, बहुत ऋषियों की सुनते घर छोड़ करके गए, फिर फंस गए। सौबरी ऋषि के बारे में आपने सुना, घर छोड़ करके चले गए, वृद्धावस्था में मत्स्य को देख करके फंस गए। तो जल्दबाजी में निर्णय नहीं। सुखदेव मुनि जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, शीघ्रता में निर्णय किया ब्रह्मा जी ने कि ये भगवान नहीं हो सकते। तो कभी किसी के साथ, किसी भगत के साथ, किसी की संत के साथ कोई दुर्घटना घटे तो जल्दी से निर्णय मत करना कि ये भक्त नहीं है, ये विद्वान नहीं है। ये घटना है सबके साथ।